चलिए आज एक ऐसे केस की बात करते हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा केस जो भारत में मानवाधिकारों और पुलिस की जवाबदेही के लिए एक बहुत बड़ा एक लैंडमार्क मोमेंट बन गया। सोचिए जरा, एक बहुत ही मामूली सी गलती और उसकी कीमत 2 जिंदगियां। देखिए आरोप क्या था और उसका नतीजा क्या निकला। यही जो इतना बड़ा फर्क है ना, इसी ने स्थानाकुलम कस्टोडियल डेथ केस को इतना ज्यादा भयानक बना दिया। ये कहानी है जून 2020 की। तमिलनाडु के एक छोटे से शहर स्थानाकुलम में एक पिता पुत्र को लॉकडाउन का एक मामूली सा नियम तोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उस रात पुलिस स्टेशन की चारदीवारी के अंदर जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक अपराध नहीं था, वो पावर का, सत्ता का एक बेहद क्रूर दुरुपयोग था जिसके नतीजे बहुत ही विनाशकारी हुए। गिरफ्तारी के महज कुछ ही दिनों के अंदर पिता और पुत्र दोनों की मौत हो गई। वजह? हिरासत में उन पर हुआ टॉर्चर, वो गंभीर अंदरूनी और बाहरी चोटें जो उन्हें दी गई थीं। जयराज और बेनिक्स की मौत की खबर जैसे ही बाहर आई, पूरे देश में गुस्से की एक आग सी भड़क उठी। देखते ही देखते ये एक स्थानीय घटना से एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गई। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने इस पूरे मामले को पुलिस की बर्बरता के खिलाफ लड़ाई का एक नेशनल सिंबल बना दिया। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह बस न्याय की ही गूंज थी। और जानते हैं, जब जनता की आवाज इतनी बुलंद हुई तो सिस्टम को झुकना ही पड़ा, उसे एक्शन लेना ही पड़ा। तो चलिए अब देखते हैं कि इंसाफ तक पहुंचने का ये रास्ता कितना लंबा और मुश्किलों भरा था। इस केस में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब इसे सीबीआई को सौंपा गया। ये एक साफ संकेत था कि अब इस मामले की जांच देश के सर्वोच्च स्तर पर की जाएगी। तो फिर 6 साल की लंबी कानूनी लड़ाई चली और आखिरकार 2026 की बसंत में वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था, फैसले का दिन। 23 मार्च 2026, तारीख याद रखिएगा। अदालत ने इन 9 पुलिस वालों को हत्या का दोषी करार दिया और फिर 6 अप्रैल 2026 को सजा सुनाई गई, सभी 9 दोषियों के लिए मौत की सजा। ये सजा तो वही थी जो लोग मांग रहे थे, लेकिन कोर्ट ने इसके पीछे जो वजह दी वही इस केस को इतना ऐतिहासिक बनाती हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी कड़ी, इतनी गंभीर सजा क्यों दी गई? कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी विरले से भी विरला मामला माना। ये एक ऐसा कानूनी सिद्धांत है जो सजाए मौत सिर्फ उन अपराधों के लिए तय करता है जो इतने क्रूर हों कि पूरे समाज की आत्मा को झकझोर कर रखते हैं। कोर्ट ने जो कहा वो इस पूरे मामले का सार है। कोर्ट ने कहा पुलिस का काम है लोगों को हिरासत में बचाना, उन्हें टॉर्चर करके मारना नहीं। मतलब रक्षक ही भक्षक बन गए थे। और सत्ता का ऐसा इस्तेमाल, इसकी सजा तो सबसे बड़ी ही होनी चाहिए। यही वो बात थी जिसने इस अपराध को और भी ज्यादा संगीन बना दिया कि जिन्होंने बचाने की कसम खाई थी, मारने वाले भी वही थे। तो आखिर में ये फैसला एक बहुत ही साफ और मजबूत संदेश देता है। ये संदेश है जवाबदेही का। ये बताता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, वो भी नहीं जिनके कंधों पर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी है। लेकिन ये केस हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ भी छोड़ जाता है। जब इंसाफ मिलने में 6 साल लग जाएं तो क्या ये हमारे सिस्टम की जीत है या इस बात का सबूत है कि हमारा सिस्टम लगभग हार ही गया था?